हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कोडफोर्सेस फाइनली राउंड 3 D1 प्लस D2 का ए एंड बी क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखते हैं ए वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारा जो एक कार्टेशियन प्लेन गिवन है, ठीक है, और हम ओरिजिन पर खड़े हुए हैं और हमारे पास एक कंट्रोलर है जिसमें 4 बटन्स हैं। अब 4 बटन कुछ ऐसे प्रकार के हैं यू आर डी एल। यू से मैं अप में जा सकता हूँ, आर से मैं राइट में जा सकता हूँ, डी से मैं डाउन जा सकता हूँ, एल से मैं लेफ्ट जा सकता हूँ, ठीक है। और ये कह रहा है कि अगर मैं चारों बटन यूज करूंगा तो मेरा कंट्रोलर जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो हमें एटमोस्ट 3 बटन यूज करना है, ठीक है, और वो एनी नंबर ऑफ टाइम 3 बटन में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरा एक एन स्पेशल पॉइंट दे रखा है विथ इंटीजर कोऑर्डिनेट एक्स आई कॉमा वाई आई, और ये बताना है कि मैं उन तीनों बटन का यूज करके क्या मैं सारे पॉइंट्स को विजिट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। अब पढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो क्या कह रहा है कि यू आर डी एल, ठीक है, हम मान लो किसी पॉइंट पर खड़े हैं तो यू से मैं अप में जा सकता हूँ, ठीक है, आर से मैं राइट में जा सकता हूँ, डी से मैं डाउन जा सकता हूँ, एल से मैं लेफ्ट में जा सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मान लो तुम्हारा पॉइंट जो है, ठीक है, ये है एंड ये है। तो हम चलना शुरू करते हैं। ठीक है, चलना शुरू करते हैं। मान लो हमने चला यहाँ से, मान लो ये दोनों पॉइंट्स हैं, ठीक है, और हमें विजिट करना है। तो हमने ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला, ठीक है। तो सबसे पहले हमने राइट चला है, फिर अप चला है, फिर लेफ्ट चला है, फिर डाउन चला है मैंने। तो इसमें देखोगे यू आर डी एल मैंने सारों के सारे यूज कर लिए हैं, ठीक है, चारों के चारों मैंने यूज कर लिए हैं, ठीक है। तो हम इसे मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, देखते हैं इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज कैसे करेंगे। मान लो सबसे पहले हम चले यहाँ पर, ठीक है, फिर हमने गया यहाँ पर आर यूज कर लिया, हमने यू यूज कर लिया। अब फिर मान लो हम चले गए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अभी भी हम अप ही गए और आर गए। तो देखा तुमने, हमने यू और आर ही यूज करके हमने अपने दोनों पॉइंट ही विजिट कर लिए। बल्कि हम पिछली बार कैसे कर रहे थे कि हम चारों के चारों यूज कर रहे थे, ठीक है। तो हम पॉइंट को विजिट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो इसमें मैंने लिया है, ठीक है, मान लो तुम्हारे ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे तुम्हारे के सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम मान लो यहाँ पर चले हैं, ठीक है, इस पॉइंट इस कोऑर्डिनेशन में, ठीक है, हम कभी भी हम नीचे नहीं आएंगे, ठीक है, हम कभी भी नीचे नहीं आएंगे। ये देखोगे हम कहीं पर भी नीचे नहीं आए हैं। हमने क्या यूज किया है, यू आर आर और एल यूज करा है, हम नीचे कभी आए ही नहीं है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ऐसे गया, ऐसे गए, ऐसे गए हैं, 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 ऐसे, एंड लास्ट में एल यूज करके हम ये वाला पॉइंट भी कर लिए हैं। तो तुम देखोगे किसी भी, चाहे अब इसमें भी हो, तो इसमें भी हम नीचे नहीं आएंगे। अगर तुम्हारा पॉइंट इसमें रहता है तो हम इस पॉइंट में हम कोशिश करेंगे कि ऊपर ना जाए। अगर हम इस पॉइंट में पहुंच गए हैं तो इस प्लेन में थर्ड में, इसमें भी हम ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर देखो मैंने बना रखा है, इसमें हम यू आर एल का यूज करेंगे और यू आर एल यूज होगा और यू इसमें डाउन यूज होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट्स आ गया, ठीक है, ये मान लो तुम्हारे 4 पॉइंट्स हैं 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा चाहे कहीं पर भी पॉइंट्स हो, ठीक है, तुम्हें मैक्सिमम यू आर एल का यूज करके तुम सारे के सारे पॉइंट्स तुम कवर अप कर लोगे, ठीक है। डाउन वाला यूज नहीं करोगे तुम। इसमें भी यू सेकेंड कोऑर्डिनेट में भी तुम यू आर एल का यूज करके तुम सारे के सारे, और इसमें तुम
बस अप को छोड़ के थर्ड और फोर्थ वाले में सारे के सारे यूज करके तुम सारे के सारे पॉइंट कवर अप कर लोगे। तो ये मैंने बनाया है पहले, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। ठीक है, तो इसमें मैंने URL चला, इसमें DRL चला। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे सारे के सारे पॉइंट्स, ठीक है, तुम्हारे सारे के सारे पॉइंट्स एक्सिस से लेकर, ठीक है, इन सब के बीच में आते हैं तो तुम्हारा यस हो जाएगा आंसर। या फिर सारे के सारे पॉइंट्स थर्ड और फोर्थ में आते हैं, ठीक है, तो भी तुम्हारा आंसर यस होगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में देखो इसमें भी DRL चल के मैं सारे कवर अप कर सकता हूँ, इसमें भी DRL चल के सारे कवर अप कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मान लो अगर तुम्हारा कोई पॉइंट ऐसा रहता है, ठीक है, एक यहाँ पर पॉइंट्स है और एक यहाँ पर तुम्हारा पॉइंट्स है, तो इसको मान लो तुमने सबसे पहले इसको चला, ठीक है, अब इसको तुम्हें पाने के लिए तुम्हें नीचे आना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर मान लो तुमने सबसे पहले यहाँ पर चला, तो अब इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए तुम्हें ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि चारों के चारों यूज हो जाएंगे, URDL तुम्हारा चारों के चारों यूज हो जाएगा, तो इसमें आंसर तुम्हारा आ जाएगा नो। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है कि ऐसे ही मतलब 4 वेरिएबल बना लेने हैं। ठीक है, तो इसमें मैं बताता हूँ कि क्या करना है। मैंने इसको कर दिया डिलीट। ठीक है, मैंने यहाँ पर है, ठीक है, कोई पॉइंट मान लो तुम्हारा यहाँ पर आ रहा है या फिर यहाँ पर आ रहा है, तो तुम्हारा कोई पॉइंट या फिर तुम्हारा कोई पॉइंट यहाँ पर आ रहा है या फिर तुम्हारा कोई पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तुम्हारा x इज ग्रेटर देन तुम्हारा 0 होगा, ठीक है, और y भी तुम्हारा ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पर क्या होगा x इज लेस देन 0 होगा एंड y इज ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा x इज लेस देन 0 एंड y भी तुम्हारा क्या होगा लेस देन 0 होगा, और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो तुम्हें एक 4 वेरिएबल बना लेने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम क्या देख लोगे कि मेरा जो पॉइंट्स हैं अगर मेरा इन 2 कोऑर्डिनेट के बीच में आते हैं, ये कैसे देखेंगे हम कि हम 4 वेरिएबल बना लेते हैं। मैं कोड दिखा देता हूँ कैसे मैंने किया। ठीक है, मैंने इसमें क्या करा है कि VS कोड में मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या करा है कि मैंने 4 वेरिएबल बना लिए हैं, F S फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ नाम का वेरिएबल बना लिया है। ठीक है, तो अगर मेरा x इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो फर्स्ट वाले को मैंने 1 कर दिया है, सेकंड वाले को मैंने 1 कर दिया, थर्ड वाले को मैंने 1 कर दिया, फोर्थ वाले को मैंने 1 कर दिया। अगर मेरे सारों का सम अगर लेस देन इक्वल्स टू 3 है तो यस मैंने प्रिंट कर दिया, नहीं तो मैंने नो प्रिंट कर दिया। मैंने अभी यहीं पे बताया था मैंने ये ऐसा क्यों करा है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे क्या आ रहा है URL। ठीक है, इसके कितने हैं 3 हैं, इसके भी कितने हैं तुम्हारे 3 हैं। ठीक है, तो अगर मैंने देखोगे मैंने बस असाइन कर दिया है। ठीक है, हमेशा असाइन होगा, किसी में 1 से ज़्यादा नहीं होगा किसी की भी वैल्यू। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब हमारा पता चल गया कि उस प्लेन में एक बार एक पॉइंट आ चुका है तो हमने उसको 1 बना दिया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इस पे भी 3 है और इस पे भी 3 है। ठीक है, तो तुम देखोगे इसमें URL है, इसमें भी URL है, तो UR प्लस L की वैल्यू तुम्हारी 3 होगी। ठीक है, और अगर तुम्हारा कोई सा भी पॉइंट अगर इसमें जाता है तो मैंने अगर मान लो यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था, तो यहाँ पर क्या हो गया था तुम्हारा DRL हो गया था और यहाँ पर URL हो गया था, तो 4 आ गए तुम्हारा DRL तो है ही है इसमें DRL। ठीक है, और इसमें क्या URL इस वाले पॉइंट में। ठीक है, URL था और इसमें DRL था, तो RL तो सेम ही है। ठीक है, तो U और D ये दोनों अलग अलग हो गए, तो इसमें क्या हो गया 2 हो गया और 2 2 ये कितने हो गए R और L 4 हो गए, तो इसमें तुम्हारे क्या हो जाएगा आंसर तुम्हारा 4 हो जाएगा। तो अगर 4 होता है तो हम नो प्रिंट करा देते हैं, नहीं तो
3 प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो यही था क्वेश्चन। अब हम देखते हैं बी वाला। बी वाला ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि हमारा एक एरे गिवन है a1 a2 an ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, मेरे सारे के सारे जो इंटीजर हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, और हमें एक ऑपरेशन करना है, वो भी एग्जैक्टली एक बार ही ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो उस ऑपरेशन में क्या करना है, मुझे एक के वेरिएबल चूज करना है। ठीक है, और हमें 1 to n तक को ai मॉड्यूलो के कर देना है। ठीक है, जो के वेरिएबल सेलेक्ट किया है, और एरे के सारे जितने भी वैल्यू हैं हमें उसको मॉड्यूलो लेकर उसको चेंज कर देना है, जितना मॉड्यूलो आएगा के साथ। ठीक है, और कह रहा है कि जब वो कर लेना के ऑपरेशन करने के बाद हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आने चाहिए। मेरे पास सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू, यानी कि 2, बस ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास, ज़्यादा नहीं, एग्जैक्टली कह रहा है, मतलब 2 तो आने ही चाहिए, बस 2 ही आने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये हो जाता है तो हमें के बताना है। ठीक है, तो ये बता दिया कि मॉड ओड क्या होता है। ठीक है, और देखोगे अगर कांस्टेंट देखोगे सबसे पहले 10 की पावर 17 है। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है कि हमारा एक एरे गिवन है, मान लो a इक्वल्स टू a1 a2 a3 a4 एंड a5। ठीक है, और हमें एक के सेलेक्ट करना है। ठीक है, और a1 को a1 मॉड्यूलो के एंड a2 को a2 मॉड्यूलो के, ऐसे करते 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 an को मुझे an मॉड्यूलो के से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, और कह रहा है लास्ट में मेरे 2 ही आने चाहिए। ठीक है, 2 ही नंबर आने चाहिए डिस्टिंक्ट। ठीक है, आप ऐसे से होगा, मान लो पहला नंबर ए है तो दूसरा नंबर मान लो बी होगा, सारे के सारे बी होंगे, बी 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 ऐसे ऐसे होंगे। अब देखते हैं इसको, इसमें कह क्या रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि बस 2 ही नंबर आने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम देखें कैसे कि अगर मान लो हम के से किसी भी नंबर का मॉड्यूलो लेते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा उसका वैल्यू, के कोई सा भी मॉड्यूलो लूँगा के से तो 0 से लेकर के -1 तक वैल्यू आएगी मॉड्यूलो के बाद। ठीक है, तो इसमें देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड था, इसमें कुछ मैथमेटिकल तो वैसे था नहीं, बस ऑब्जर्व करना था तुम्हें। ठीक है, मैंने ऑब्जर्व ही किया था। सबसे पहले मान लो कह रहा है कि बस 2 ही नंबर आने चाहिए। ठीक है, 2 ही नंबर किसके साथ आ सकते हैं, कि अगर मैंने बताया कि के की जब वैल्यू मैं मॉड्यूलो लूँगा तो 0 से लेकर के -1। ठीक है, 0 से लेकर के -1 तक। तो अगर के -1 है, अगर मैं चाहूँ तो इसमें बस 2 वैल्यू ही ला सकता हूँ। ठीक है, 2 वैल्यू कौन कौन सा, एक 0 आ जाए और एक 1 आ जाए। ठीक है, 0 और 1 आता है तो के की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारी के की वैल्यू 2 होगी। जब 2 का किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका मॉड्यूलो जो आएगा 0 और 1 ही आएगा। तो ठीक है, मेरा 2 नंबर मिल गया। ठीक है, तो फिर कहानी तो ख़त्म हो गई कि 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा सारे नंबर को, या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा। ठीक है, यही तो क्वेश्चन था। तो इसमें देखो
अगर मैंने ये कह दिया कि 0 और 1, ठीक है, और 0 कब आएगा तुम्हारा, किसी भी नंबर से मैं अगर मॉड्यूलो लूँगा 2 से, तो 0 कब आएगा, 0 कब आएगा तुम्हारा, जब तुम्हारा वो इवन होगा, ठीक है, इवन होगा तुम्हारा, तो 0 आएगा। अगर ऑड होगा तो तुम्हारा क्या आएगा, 2 से मॉड्यूलो लेने के बाद 1 आएगा, ठीक है। तो अगर मेरा एरे में सारे के सारे इवन हैं, ऑड हैं, इवन हैं, ऑड हैं, इवन हैं, ऑड हैं, ठीक है, अगर ये दोनों प्रेजेंट हैं तो इसका आंसर तो तुम्हारा 2 हो जाएगा, के की वैल्यू तुम्हारी 2 हो जाएगी, क्योंकि ऑड से तुम्हारा एक वैल्यू 0 आ जाएगी और इवन से तुम्हारा एक वैल्यू इवन 0 आ जाएगी, और ऑड से तुम्हारा 1 आ जाएगी और इवन से तुम्हारी 0 आ जाएगी मॉड्यूलो के लेने के बाद। तो अब क्या होगा कि अगर मान लो तुम्हारा सारे के सारे इवन हुए, ठीक है, इवन हुए तुम्हारे सारे के सारे इवन हुए तो सारे के सारे तुम्हारे क्या आ जाएंगे, 0 0 0 0। और कह रहा है कि जो मैंने कंस्ट्रेंट जो दे रखे हैं ना, जो इस क्वेश्चन में जो तुम्हारा कंस्ट्रेंट गिवन है उनका सारे के सारे का आंसर तुम्हारा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट हो सकते हैं जिसमें तुम्हारा आंसर एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, पर इस टेस्ट केस में जो भी कंस्ट्रेंट दे रखे हैं वो सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने बस एक ही ऑब्जर्व किया था, अगर मान लो तुम्हारा ये नंबर हो 6 8 10, ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि तुम्हारा 2 से अगर मॉड्यूलो लूँगा तो सारे के सारे 2 से डिविजिबल हैं, तो मॉड्यूलो लेने के बाद तुम्हारे 0 आ जाएगा 2 से मॉड्यूलो लेने के बाद, ठीक है। अब मान लो मैं 3 से मॉड्यूलो 3 से करता हूँ, ठीक है, 3 से मैंने लिया तो 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, इसमें 3 से अगर मॉड्यूलो ले रहा हूँ तो 3 वैल्यू आ रही है, एक 0 आ रही है, 1 आ रही है और 2 आ रही है, ठीक है। अब मैंने 4 से अगर मॉड्यूलो लिया, ठीक है, 4 से अगर मैं मॉड्यूलो लेता हूँ, ठीक है, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा और ये भी तुम्हारा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी कांस्टेंट इसमें है ना गिवन, मुझे नहीं पता कि इसमें कांस्टेंट क्या है, ठीक है, पर मैंने बहुत सारे ऐसे कांस्टेंट देखे थे, ठीक है, जो भी आंसर आ रहा था ना वो 2 की पावर में ही आ रहा था आंसर, ठीक है, सारे के सारे के जो भी नंबर हैं, ठीक है, वो सारे के सारे 2 की पावर में आ रहे थे तुम्हारे आंसर। अब ऐसा क्यों है, 2 की पावर में ही क्यों आंसर आ रहा है, ये भाई पता चलेगा कि ऑब्जर्व करने के, क्योंकि इसमें कुछ मैथ वैसा है नहीं, ठीक है, मैथ इसमें क्या ही लगाओगे, हो भी सकता है, पर अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो मैंने काफ़ी टेस्ट केस मैंने देखे थे, सारे के सारे मैंने सोच सोच के देखे थे कि सारे के सारे मेरे जो भी आंसर आ रहे थे ना वो तुम्हारे 2 की पावर में ही आ रहे थे आंसर, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या करा था, सबसे पहले तो मैंने यही करा था कि ऑड इवन चेक कर लिया था, सबसे पहले मैंने ये करा, फिर मैंने सोचा ही नहीं इसके बारे में कि सारे के सारे इवन होंगे या फिर सारे के सारे ऑड होंगे, ठीक है। तो मैंने चला के देखा तो मेरा फर्स्ट टेस्ट केस में ही गलत आ गया था, तो फिर मैंने सोचा, फिर ये मैंने कॉन्स्टेंट सोचा अगर 6 8 10 हुआ तो क्या होगा, ठीक है, तो इसका भी 4 आया, फिर ऐसे ऐसे करके मैंने और सारे कॉन्स्टेंट सोचे तो उसके भी मेरे मतलब जो भी आंसर आ रहे थे वो 2 की पावर में ही आ रहे थे, ठीक है। तो इसमें तुम्हें यही करना था कि मतलब तुम्हें सारे के सारे 2 की पावर चेक करनी थी। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करा है कि मैंने सारे के सारे एरे मैंने ले लिए हैं, स्टोर करा लिए हैं, और एक मैंने वेरिएबल बना लिया है और मैंने 2 से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ से मैंने एक वाइल लूप लगा दिया है, ठीक है।
तो इसमें मैंने एक मैप बना लिया है, ठीक है। ये मैंने मैप बनाया है इसलिए कि ताकि मैं चेक कर पाऊँ कि जो मेरे एरे के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो मेरी बस मैक्सिमम मतलब 2 से ज़्यादा ना हो, 2 से डिफरेंट ना हो, ठीक है। बस जैसे कि यही तुम्हारे, जैसे कि तुम्हारे 0004444 ऐसे ऐसे नंबर आए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक मैप बना लिया है और यहाँ पर मैंने हर वो के लिए मैंने हर के लिए मैंने चेक करा है कि मैंने के 2 से स्टार्ट करा है और यहाँ से मैंने वो मैप के अंदर मैंने स्टोर करा लिया वैल्यू, ठीक है। मैप के अंदर मैंने स्टोर करा लिया वो वैल्यू और यहाँ पर जैसे ही मतलब और हर एक एरे वाले एलिमेंट से मैंने मॉड ले लिया है और मॉड लेने के बाद हर एक वैल्यू मैंने मैप के अंदर स्टोर करा लिया। अगर मेरी मैप की साइज अगर 2 है तो मैंने रिटर्न कर दिया, इसे सी आउट कर दिया मैंने के और वहीं पे मैं एंड कर दूंगा, नहीं तो मैं के को के इंटू 2 तो अगला जैसे कि 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, ऐसे ऐसे चलता जाएगा ये। जैसे कि इसमें मैंने, तुम यहाँ पे मैप की जगह कुछ और भी ले सकते हो कि तुम्हारा जो भी मतलब नंबर आए वो बस ज़्यादा से ज़्यादा एग्जैक्टली 2 ही हों, मतलब 2 टाइप के हों, या तो 0 1 या फिर 2 4 ऐसे ऐसे हों, बस 2 ही हों, ठीक है। इसलिए मैंने मैप लिया है। तो यही था आज का क्वेश्चन। अगर